अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ सर एजाज़ और आप देख रहे हैं इजी मैथ विद RI। आज हम इंशाअल्लाह क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 का हमें फ़र्स्ट पार्ट गिवन है 81/16 और होल पावर -3/4। अब यहाँ पर हम सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि हमारे पास जो होल पावर है वो माइनस में है, तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इस फ्रैक्शन को रिवर्स करके लिखेंगे, यानी हम इसे लिखेंगे 16/81। और जब आप नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे, फ्रैक्शन को रिवर्स कर देंगे, तो पावर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब इससे आगे सिर्फ इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास 16 है तो हम 16 को साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास 16 जो है ये 2 की पावर 4 बन जाएगा। और इसी तरह हमारे पास 81 है। अगर हम 81 को सॉल्व करते हैं 3 पर, तो हमारे पास 3 की पावर 4 आ जाएगी। तो इसे हम 3 की पावर 4 लिख देंगे और होल पावर 3/4। तो अब चूँकि हमने यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया, अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और ब्रैकेट से बाहर वाली पावर्स को ब्रैकेट के अंदर मौजूद पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 होल डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। तो 4 को 4 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर 4 4 से कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया 2 की पावर 3/3 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 को आप सिंप्लीफाई करें, इट विल बिकम 8 और 3 की पावर 3 इट विल बिकम 27। तो 8/27 ये हमारा सिंपल सा आंसर है जी। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट हमें गिवन है 3/4 की होल पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 की होल पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो 3/4 है इसकी होल पावर हमें -2 दी हुई है, तो फर्स्ट पार्ट की तरह हम इसे भी पहले रिवर्स कर लेते हैं 4/3 और इसकी पावर हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगी। उसके बाद डिवाइडेड एज इट इज़ 4/9 की होल पावर 3 हमने एज इट इज़ लिखी, मल्टीप्लाई। अब हम 16 को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हम पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हम सॉल्व कर चुके हैं। 16 को हमने सॉल्व किया था तो वो 2⁴ बनती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2⁴ ओवर, और जो 27 है तो 27 3 की पावर 3 बनती है। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करने की तरफ चलते हैं और 4/3 की होल पावर 2, उसके बाद इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगी, ये बन जाएगा उसी आपके पास 9/4 की होल पावर 3 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 4/3 की पावर 3। तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 की पावर 2/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर 9 की पावर 3 बन गई, ओवर में 4 की पावर 3 बन गई। इसी तरह यहाँ पर 2 की पावर 4 है और ओवर में 3 की पावर 3 है। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और जो 4 है चूँकि वो 2 का स्क्वायर है, तो अब हम जब 4 को देखते हैं कि वो 2 का स्क्वायर है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 ये बन जाएगा हमारे पास 2 की पावर 4 और ओवर में 3 की पावर 2 एज इट इज़। अब यहाँ पर 9 की पावर 3 है, तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो 3 2 ज़ार 6, तो इसे हम लिख देंगे 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 4⁻³ और मल्टीप्लाई ये 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3 आपने एज इट इज़ लिख दी। अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास 2 की पावर 4 2 मरतबा मौजूद है, तो हमें मालूम है कि जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हमारे पास 2 की पावर बन जाएगी 4 + 4। इसी तरह हमारे पास ऊपर 3 की पावर 6 है और ओवर में 3 की पावर एक 2 है और दूसरी जो 3 की पावर है वो 3 है। तो हम ओवर में पहले 3 की दोनों पावर्स को ऐड कर लेते हैं, यानी 2 + 3, और ये जो 4 की पावर 3 है इसे हम लिख देते हैं 2 की पावर 6। तो अब हमारे पास ऊपर 2 की पावर 8 आ गई, मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 आ गई,
ओवर में 3 की पावर 5 आ गई और यहाँ 2 की पावर 6। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अब चूँकि ये फ्रैक्शन में है और 2 की पावर 8 है, ओवर में 2 की पावर 6 है, तो हमें मालूम है कि जब सेम बेसिस डिवाइड होती हैं तो नीचे वाली पावर को जब आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर ये बन जाएगी 8 माइनस 6। बिल्कुल इसी तरह ऊपर 3 की पावर 6 है और नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस करेंगे, वो 6 माइनस 5 हो गई। तो 2 की पावर 8 माइनस 6 ये हमारे पास 2 की पावर 2 आ गई और ये 3 की पावर 1 आ गई। तो 2 की पावर 2 4 होती है और 4 मल्टीप्लाई 3 इट इज़ इक्वल टू 12 विच इज़ आवर आंसर। अब हम चलते हैं जी अपने थर्ड पार्ट की तरफ। 0.027 और होल पावर -1/3। तो सबसे पहले तो हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे, इसे डेसिमल फॉर्म से ख़त्म करके फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 27/1000 और होल पावर -1/3। अब चूँकि यहाँ पर भी होल पावर माइनस में है तो इसे भी पॉजिटिव बनाने के लिए हम फ्रैक्शन को उल्टा देंगे। तो 1000/27 और ये पावर हमारे पास बन जाएगी 1/3। तो अब अगर हम 1000 को सिंप्लीफाई करते हैं तो 1000 जो है वो बेसिकली 10 का क्यूब है और 27 जो है ये 3 का क्यूब है और होल पावर हमारे पास 1/3 आ गई। अब आप सिंप्लीफाई कर दें पावर को पावर से मल्टीप्लाई, तो 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो आप 3 को 3 से कैंसिल कर दें, इस 3 को इससे कैंसिल कर दें, तो हमारे पास 10/3 आ जाएगा विच इज़ आवर आंसर। अब हम चलते हैं जी अपने फोर्थ पार्ट की तरफ और हमें स्क्वायर रूट में x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 z की पावर 35 और ओवर में हमें y की पावर 14 और z की पावर 7 गिवन है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करते हुए अगर हम गौर करें तो हमारे पास ऊपर x y z 3 वेरिएबल्स हैं जबकि ओवर में 2 वेरिएबल्स हैं y और z। तो जो हमारे पास ओवर में वेरिएबल्स मौजूद हैं, पहले हम इनकी पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम इस x की पावर 14 को एज इट इज़ लिखेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर y की पावर 21 है और ओवर में y की पावर 14 है, इस पावर को ऊपर हम ले जाकर माइनस कर देंगे। इसी तरह हमारे पास z की पावर ऊपर 35 है और नीचे 7 है, इसे आप ऊपर ले जाएँ तो ये माइनस हो जाएगी। इसी तरह आपने होल इसके ऊपर अंडर रूट ले लेना है और यहाँ पर 7 एज इट इज़। तो अब यहाँ पर x की पावर 14 मल्टीप्लाई, इसको आप सिंप्लीफाई करें y की पावर 7 और z की पावर आपके पास आ जाएगी 28। हम यहाँ से अंडर रूट को ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1/7। तो अब आप अंदर बाहर पावर्स को मल्टीप्लाई कर दें, x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7, y की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7 और z की पावर 28 मल्टीप्लाई 1/7। तो 7 2s are 14, 7 1s are 7 और 7 4s are 28। तो हमारे पास आंसर आ गया x स्क्वायर, y की पावर 1 और z की पावर 4। अब हम चलते हैं जी अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ और हमें गिवन है 5 × 25 रेज़ टू पावर n+1 माइनस 25 × 5 रेज़ टू पावर 2n होल डिवाइडेड बाय 5 × 5 रेज़ टू पावर 2n+3 माइनस 25 रेज़ टू पावर n+1। तो अब हम चलते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इस 5 को एज इट इज़ लिखेंगे, ब्रैकेट में 25 है, ये हमारे पास 5 का स्क्वायर है, होल पावर आप एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस 25 ये हमारे पास चूँकि 5 का स्क्वायर है, इसकी ब्रैकेट ओपन कर दें तो 5 की पावर 2n एज इट इज़ और होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी आपके पास 5 एज इट इज़ और इधर भी ब्रैकेट ओपन कर दें तो 5 की पावर 2n+3 आ गई, माइनस यहाँ पर 25 को हम लिखेंगे कि ये 5 का स्क्वायर और होल पावर n+1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमें मालूम है कि जब ब्रैकेट के अंदर भी पावर हो बाहर भी पावर हो तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो हम 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर बन जाएगी 2n+2 माइनस, और यहाँ पर दोनों बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, ये पावर बन जाएगी 2n+2 डिवाइडेड बाय, ओवर में भी आप पावर्स को ऐड करेंगे तो 5 की पावर बन जाएगी 2n+4 और माइनस यहाँ पर भी आप पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें, 5 की पावर बन जाएगी 2n+2। अब ऊपर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें, 5 की पावर चूँकि 1 है तो इस 5 में हम इसको ऐड करेंगे इसकी पावर में, तो ये बन जाएगा 2n+3 माइनस 5 रेज़ टू पावर 2n+2
होल डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 2n+4 माइनस 5 रेज़ टू पावर 2n+2। अब हम यहाँ से 5 की पावर 2n+2 दोनों में से कॉमन निकलता है, हम इसे कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बच जाएगा 5 - 1। और इसी तरह ओवर में से भी हम 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बाकी रह जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 जी। 5 की पावर 2n+2 हमने ऊपर से भी कॉमन ली थी, नीचे से भी कॉमन ली, इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, बाकी हमारे पास 5 - 1 ये बच जाएगा 4। और ओवर में 5 का स्क्वायर वो 25 हो गया और -1 एज इट इज़, तो ये आ गया 4/24। तो इसे अब आप कैंसिल कर दें, 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24, तो हमारे पास 1/6 ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम चलते हैं जी अपने 6th पार्ट की तरफ, और हमें गिवन है 16 की होल पावर x+1 + 20 × 4⁻²x होल डिवाइडेड बाय 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई 8⁻x+2। तो अब हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास 16 है, तो 16 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 की पावर 4 आ जाएगी। आपने होल पावर x+1 को एज इट इज़ लिखा, उसके बाद हमने प्लस के साइन को एज प्लस 20 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, और 4 की पावर 2x है, तो हम 4 को, चूँकि वो 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 4x इसकी पावर बन जाएगी। और होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपने 2 की पावर x-3 एज इट इज़ लिखी, मल्टीप्लाई 8 2 का क्यूब है, तो हमारे पास 2 का क्यूब आ गया और होल पावर आ जाएगी x+2। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 2 एज इट इज़, इस 4 को मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 4x+4 प्लस ये आपने 20 एज इट इज़ लिखा, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4x एज इट इज़, होल डिवाइडेड बाय आपके पास 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई इस 2 की पावर 3 को आप पावर से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 की पावर बन जाएगी 3x+6। अब हमारे पास ऊपर से 2 की पावर 4x कॉमन निकलती है, हम 2 की पावर 4x को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास ब्रैकेट में रह गया 2 की पावर 4 प्लस यहाँ पर 20 रह जाएगा, होल डिवाइडेड बाय, नीचे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास 2 की पावर आ जाएगी 4x + 3, यानी ये 1x + 3x 4x हो गया, और 6 में से 3 को माइनस कर देंगे। अब सिमिलरली 2 की पावर 4x को हमने एज इट इज़ लिखा, और 2 की पावर जो 4 है ये 16 हो जाएगा, और ये प्लस 20 हमने एज इट इज़ लिखा, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x को यहाँ से हम सेपरेट कर देते हैं, और 2 की पावर 3 को सेपरेट कर देते हैं। तो अब 2 की पावर 4x को 2 की पावर 4x से कैंसिल कर दें, 16 + 20 कितने हो गए जी, 36 हो गए, और 2 की पावर 3 हमारे पास 8 हो गए। अब हम इसे कैंसिल कर लेते हैं, 2 4 ज़ार 8, 2 18 ज़ार, उसके बाद फिर 2 2 ज़ार 4 और 2 9 ज़ार 18, तो हमारे पास 9/2 ये हमारे पास इसका आंसर। अब हम चलते हैं जी अपने 7th पार्ट की तरफ, 64 की होल पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की होल पावर -3/2। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 64 4 का क्यूब है, तो हम 4 की पावर 3 और होल पावर -2/3 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 9 3 का स्क्वायर है, तो हम इसको 3 का स्क्वायर होल पावर -3/2 लिखेंगे। अब हम ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर्स को सॉल्व कर लेंगे, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -3/2। हमने 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, 3 को 3 से कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3 आ गई। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। अब इनको हम रिवर्स कर लेते हैं, तो हमारे पास 3 की पावर 3/4 की पावर 2 आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा 27/16, दैट इज़ आवर आंसर। अब हम चलते हैं जी अपने 8th पार्ट की तरफ, 3n मल्टीप्लाई 9n+1 होल डिवाइडेड बाय 3n-1 इंटू 9n-1। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 की पावर n एज इट इज़, और उसके बाद हमारे पास 9 है, 9 3 का स्क्वायर है, इसको हम 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं, होल पावर n+1 एज इट इज़,
ओवर में 3 की पावर n माइनस 1 एज इट इज़, और 9 वंस अगेन 3 का स्क्वायर है तो इसकी पावर भी n माइनस 1। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 3 की पावर n मल्टीप्लाई, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 की पावर 2n प्लस 2 बन जाएगी, ओवर में 3 की पावर n माइनस 1 एज इट इज़, और यहाँ 3 की पावर बन जाएगी 2n माइनस 2। तो अब चूँकि सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ऊपर हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं। हमारे पास 3 की पावर बन जाएगी 3n प्लस 2, और सेम केस ओवर में है, यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर बन जाएगी 3n माइनस 3। अब हम नीचे वाली पावर्स को ऊपर जाकर माइनस कर देते हैं, क्योंकि बेसिस सेम है। तो 3 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3, तो 3 की पावर n माइनस का है और ये पॉजिटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3 की पावर हमारे पास बन जाएगी 5, और 3 की पावर 5 इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 243, डैट इज़ ओवर आंसर। अब हम चलते हैं जी अपने 9th पार्ट की तरफ, और यहाँ पर हमें 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर n गिवन है। अब हम ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ में अगर देखें तो 5 की पावर n प्लस 1 दोनों में से कॉमन निकलती है, तो हम 5 की पावर n प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ रह जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय, ओवर में से हमारे पास 5 की पावर n कॉमन निकलती है, हम इसे कॉमन ले लेंगे, हमारे पास रह जाएगा 9 माइनस 4। तो अब हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे वाली पावर को ऊपर जाके माइनस करेंगे तो 5 की पावर n प्लस 1 माइनस n, और यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा जी 25 माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4, ये हमारे पास 5 आ जाएगा। अब दोनों n कैंसिल हो गए, हमारे पास 5 इंटू 19 आ गया, और होल डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज़। हमने 5 को 5 से कैंसिल कर दिया और 19 हमारा आंसर है।